हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप। स्टडी बाय संदीप के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे आज एक सीरीज के बारे में जो स्टार्ट कर रहे हैं हम मैथ की। तो फ्रेंड्स आपका जो ये मैथ है हर एक एग्जाम के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। यानी कि आप अब किसी भी एग्जाम की बात कर लेते हैं, जैसे एसएससी के अंदर है आपका, तो एसएससी के अंदर ये प्री में 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन कैरी करता है। तो हरियाणा के अंदर है तो एचएसएससी के अंदर आपका ये कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन कैरी करता है। तो ऐसे ही आपका रेलवे के अंदर है, ऐसे ही अगर टीचिंग एग्जाम की बात कर लेते हैं तो उनमें भी आपका जो मैथ है वो एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो फ्रेंड्स उसी कड़ी के अंदर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारी मैथ की सीरीज का क्लास 1। तो क्लास 1 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स हम आज। तो आज बात करेंगे हम परसेंटेज के बारे में, जो आपका बेसिक परसेंटेज कवर करेंगे आज। तो चलिए, और फ्रेंड्स आप अगर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो स्टडी बाय संदीप का मैथ पर ये पहला लेक्चर होगा हमारा, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए फ्रेंड्स परसेंटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके मीनिंग की कि आपका जो परसेंटेज है होता क्या है, परसेंटेज यूज क्यों की जाती है। तो आपका परसेंटेज है, जो परसेंटेज का जो साइन होता है आपका, इससे डिनोट करते हैं परसेंटेज को। तो परसेंटेज देखिए इसका मीनिंग है जो आपका परसेंटेज इस वर्ड के अंदर ही कैरी करता है। ये देखिए परसेंटेज। तो अगर हम परसेंट की बात कर लेते हैं, देखिए पहले पर प्लस सेंट, और अगर हिंदी के अंदर बात कर लेते हैं तो इसका मीनिंग होता है प्रतिशत। ये देखिए प्रतिशत, शत का मतलब होता है आपका 100 और पर का मतलब होता है नीचे। पर जैसे हम ये बात करते हैं कि जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर हावर है, पर हावर। तो पर का मतलब होता है कि उसके नीचे, यानी कि 1 घंटे के अंदर हमारी जो गाड़ी की स्पीड है वो कितनी है, कितनी डिस्टेंस कवर किया है हमारी गाड़ी ने। तो वैसे ही इसके अंदर बात करते हैं हम। देखिए पर का मतलब हो गया आपका नीचे, यानी कि 100 में से उसका कितना हिस्सा निकाला गया है। तो परसेंटेज का मतलब होता है आपका 1/100। जो ये परसेंटेज है आपकी, ये कैरी की जाती है आपकी किसके अंदर, 1/100। तो ये आपका परसेंटेज का कंसेप्ट था। इसके अंदर हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल कैसा रहेगा आपका, देखिए जैसे मैं बात कर लेता हूं कि मुझे 8% की फ्रैक्शन निकालनी है। तो देखिए यानी कि इसने ये बोल दिया कि आपका 100 में से 8 कितना हिस्सा है। तो 100 में से 8 कितना हिस्सा है। तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो 4 पे कट होगा, ये नीचे 25, यानी कि जो 8% है आपका उसकी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर 2/25 आएगी। तो ऐसे ही हमने कुछ परसेंटेज के बारे में बात की है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख दिया था। तो 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। देखिए आज फ्रेंड्स आपका इस लेक्चर के अंदर बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है वो कवर किया जाएगा। तो देखिए 1, जो 1 है उसको क्या लिखेंगे हम, जैसे हम ये बात कर लेते हैं कि 1/1% किसके इक्वल होता है। तो ये होगा आपका 1, और परसेंट के मतलब क्या होता है हमारा, परसेंट होता है 1/100। तो इसके लिए हम लगा देते हैं 100। तो ये 1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 1/100। उसके बाद बात कर लेते हैं
1/2। तो 1/2 क्या होगा? 50%। कैसे होगा कैलकुलेट करते हैं, देखिए 50%, यानी परसेंट का मतलब डिवाइड में 100। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 50 तो 1/2। देखिए 1/2 आ गई। तो 1/2 की हम वैल्यू निकालते हैं तो परसेंटेज के अंदर 50% आएगी। उसके बाद ऐसे ही हम 1/3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 33/1/3। तो 33 से ही 1/3% आपकी वैल्यू बनेगी 1/3 की। उसके बाद 1/4 की बात कर लेते हैं। तो 1/4 की वैल्यू कितनी आएगी? 25। उसके बाद 1/5 20%, 1/6 16 2/3%। उसके बाद 1/7 14 2/7%। उसके बाद 1/8 12/1/2%। तो ऐसे ही हमने वैल्यू निकाल ली है 1/9 1/10 1/11 1/12 1/15 1/20 और 1/25। तो मोस्टली पर स्टूडेंट्स आपके जो क्वेश्चन हैं इन्हीं परसेंट के बेस पर एग्जामिनर देता है। तो ये जो आपकी करीब करीब 15% हैं, तो इनको आप रट लेना, ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप इनमें से कोई भी परसेंट मत भूलना। तो ये आपको याद रखनी है सभी। तो उसके बाद हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूं कि 2% को फ्रैक्शन के अंदर कैलकुलेट करो, यानी कि इसका फ्रैक्शन निकालना है 2% का। तो फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? ये देखिए 2% है तो परसेंट का मतलब बताया था कितना होता है? 1/100। तो 2 इंटू 1/100। तो परसेंट हटा के यहाँ पर क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई में 1/100। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आएगा हमारा? 1/50। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी 2% थी, परसेंट को मैंने फ्रैक्शन में निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/50। तो 1/50 इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं 3% की, तो 3% की वैल्यू कितनी आएगी? 3/100। ऐसे ही 4% कितना आएगा? तो 4/100। तो इसको मैं कट करता हूँ तो कितना आएगा? 1/25। ये आपकी फ्रैक्शन बनेगी किसकी? 4% की। तो आई होप फ्रेंड्स आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमने बिल्कुल बेसिक बात की है। आज 1% निकाला है, परसेंट का मतलब बताया है क्या होता है परसेंटेज? 1/100। कोई भी संख्या है उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर अगर परसेंट गिवन है तो उसका मतलब होता है कि उसके नीचे 100 होगा। तो आगे कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसका जो बेसिक क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो ये आपके 6 क्वेश्चन गिवन है। तो अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको निकालेंगे कि कैसे परसेंटेज को इसके अंदर अप्लाई किया जाता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो पहले बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका है कि 20% ऑफ 80, यानी कि 20% ऑफ 80। 20% 80 का कितना होगा? देखिए आपका ऑफ का मतलब होता है गुना। आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, उसके अंदर होता है, देखिए जो बोर्ड मास का फॉर्मूला है
BODMAS। तो बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट, छोटी हो, बड़ी हो या बिल्कुल बड़ी हो। उसके बाद ओ का मतलब होता है ऑफ, गुणा। फिर होता है आपका डिवाइड, फिर होता है आपका मल्टीप्लाई, फिर होता है आपका ऐड, और उसके बाद होता है आपका सब्ट्रैक्शन, माइनस। यानी कि हम किसी भी, अगर हमारे पास कोई भी सिंप्लीफिकेशन दी गई है तो उसके अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट को कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद ऑफ, जैसे इसके अंदर ऑफ गिवन है, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं, देखिए तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 20%, परसेंट का मतलब बताया था हमने 1/100, तो इंटू 1/100। ऑफ का मतलब बताया मल्टीप्लाई, तो इंटू 80। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इसको कट करता हूँ, तो एक जीरो से ये गई और इससे ये कट होगी। कितना आया आपका? अब 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो कितना आया? 16। यानी कि जो आपका 20% है वो 80 का 16वां हिस्सा है। समझ में आया सबको? यानी कि 20% ऑफ 80 किसके इक्वल है? 16 के। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो 50% ऑफ 120, तो ऐसे ही इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 50% का मतलब 1/100 इंटू 120। तो अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए 107 और इससे ये कट गई। तब बात करते हैं आप 5 की मल्टीप्लाई 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 12 पंजे 60। तो ये हमारा 60 क्या हो गया? सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में क्या बोल दिया कि 3% ऑफ 300, यानी कि 3% 1/100 इंटू 300। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो कितना आएगा? इससे ये कट होगा, बचा क्या हमारे पास? 3 और 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 3 इंटू 3 9। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब क्या गिवन है हमारे पास? 5% ऑफ 30। तो 5 इंटू परसेंट का मतलब 1/100, तो 1/100 इंटू 30। तो देखिए अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, इससे ये कट हो गया। अब देखिए 5 इंटू 10 2। तो यानी कि ऊपर क्या बचा मेरे पास? सिर्फ 3 बचा ऊपर, और नीचे क्या है? 2। तो कितना हो गया? 3/2। ये हमारा आंसर हो गया फोर्थ क्वेश्चन का। अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि 75% ऑफ 100, यानी कि 100 का 75% कितना होगा? तो इसको कैलकुलेट करते हैं। 75 इंटू 1/100, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 इंटू 100। तो देखिए यहाँ नीचे भी 100 है और ऊपर भी 100 है, तो मैं इसको कट कर सकता हूँ। तो ऊपर कितना बचा मेरे पास? 75, और नीचे कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 75। तो ऐसे ही हम 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। 60% ऑफ 30, तो कितना आ गया? 60 इंटू 1/100 इंटू 30। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल करेंगे,
इस जीरो से इस जीरो कैंसिल करेंगे तो कितना बचा मेरे पास 6 और 3। हाँ, मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 6 इंटू 3 18। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये परसेंटेज का हमारा बेसिक था कि परसेंटेज को क्वेश्चन के अंदर कैसे इम्प्लाई किया जाता है। तो आज हमने बिल्कुल बेसिक बात की है परसेंटेज के बारे में। कुछ परसेंटेज के बारे में बात की थी स्टार्टिंग में कि 1/2 क्या होता है, 1/3 क्या होता है, उसकी परसेंटेज के अंदर वैल्यू कितनी बनेगी। तो फ्रेंड्स आप सबको वो परसेंटेज याद करनी होंगी, उनको रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपका जो एग्जाम होता है उसमें ये डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही रखते हैं। तो कल सेकंड क्लास के अंदर हम इसके बारे में थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, वीडियो आप सबको पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।